हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन द मैथ्स क्लास वंस अगेन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.2। बट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम जो नए टॉपिक इसमें इंक्लूड करने जा रहे हैं, जो पढ़ने जा रहे हैं, उसके बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, फिर एक्सरसाइज 11.2 को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास दो नए टॉपिक्स आ गए हैं, दो नई फिगर आ गई है। एक तो है पैरेललोग्राम और दूसरा है ट्राइंगल। पैरेललोग्राम के बारे में मैं आपको बहुत ही क्लियर कर दूं कि पहले पैरेललोग्राम होता क्या है, हम उसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे हमने अभी तक रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा था, रेक्टेंगल में भी 4 साइड्स होती हैं, पैरेललोग्राम में भी 4 साइड्स होती हैं। बट रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में डिफरेंस ये होता है कि रेक्टेंगल में ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, बट पैरेललोग्राम में कंफर्म नहीं है कि एंगल 90 का होगा। हो सकता है कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन ये बात बहुत ही क्लियर है कि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। यह बीसी साइड एडी के इक्वल होगी, एबी साइड डीसी के इक्वल होगी। तो यहां पर अगर हमारे पास इस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है तो उसका बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला है बेस इनटू हाइट। तो इट मींस अब हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ गया है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का, जो कि है बेस इनटू हाइट। बस एक बात को हमें ध्यान रखना है कि हमें देखना है कि बेस कौन सा है। बेस इन 4 साइड्स में से कोई भी हो सकता है। बेस AB भी हो सकता है, बेस BC भी हो सकता है, बेस CD भी हो सकता है, बेस AD भी हो सकता है। तो बेस यहाँ पर डिफरेंट हो सकते हैं। जो बेस होगा उसी के साथ वाली हमें हाइट लेनी होती है। जैसे यहाँ पर मैंने एक हाइट ली हुई है, यहाँ पर हाइट ये ली हुई है। यहाँ पर मैंने बेस लिया है AB। AB अगर बेस लेंगे तो हाइट कौन सी होनी चाहिए? DE। ये बात हमें क्लियर हो जानी चाहिए। कैसे क्लियर हो जाएगी? सपोज अगर हम जिस रूम में खड़े हुए हैं, यहाँ पर अगर बेस हमने ये लिया है तो हाइट कौन सी होनी चाहिए? यही हाइट होनी चाहिए। इसका मतलब अगर बेस ये है तो बेस अगर AB है तो हाइट कौन सी होगी? DE। अगर सपोज हम बेस DC ले लेते हैं तो भी हाइट कौन सी होगी? DE ही होगी। ये हमें क्लियर हो जाना चाहिए। बेस अगर AB ली है तो हाइट DE है, और बेस अगर DC लिया है तो भी हाइट DE ही होगी। इसके अलावा अगर हमारे पास बेस BC ले लेते हैं तो फिर हाइट हमें AF लेनी पड़ेगी। जो हम हाइट लेते हैं वो करस्पॉन्डिंग लेते हैं। मैंने यहाँ पर दूसरी फिगर बनाई हुई है। अगर बेस हमें यहाँ पर BC लेना पड़ता है तो फिर हाइट उसके साथ कौन सी लेनी पड़ेगी? हाइट हमें फिर ये हाइट लेनी पड़ेगी जिसको हमने AF से शो किया हुआ है। और अगर बेस हमने AD ली है तो भी हमें हाइट AF ही शो करनी पड़ेगी। तो हमें एक बात बहुत क्लियर हो जानी चाहिए कि जो हम बेस लेते हैं उसके साथ वाली हाइट लेते हैं। तो आपको बहुत क्लियर, अगर हमने बेस AB लिया है तो हाइट DE होगी, और अगर बेस BC लिया है तो हाइट AF होगी। ये हमें बहुत ही क्लियर हो जाना चाहिए। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वह बेस इंटू हाइट का, ये बात क्लियर है। इसके बाद हमारे पास दूसरी फिगर है वो है ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है वो भी देख लेते हैं। देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस इंटू हाइट होता है, मैंने आपको बताया किसी भी ट्राइंगल की कितनी साइड्स हो सकती हैं? 3 साइड्स हो सकती हैं। वो साइड BC भी हो सकती है, वो AC भी हो सकती है, वो AB भी हो सकती है। तो यहां पर हमें डिपेंड करता है हम कौन सी हाइट ले रहे हैं। ये अगर जो बेस लेंगे उसी के साथ वाली हाइट लेंगे। अगर हमने बेस BC लिया है तो हाइट फिर AD ली जाएगी, और अगर बेस हमने AC लिया है तो फिर हाइट DE लेंगे, और अगर हमने बेस AB लिया है तो फिर हाइट CF लेंगे। ये बात समझ में आ जानी चाहिए। देखिए, ये बात बहुत ही क्लियर है। अगर बेस BC लेंगे तो फिर हाइट AD लेंगे, अगर बेस AC लेंगे तो हाइट BE लेंगे। इसका मतलब हम जो भी बेस लेते हैं, बेस कोई भी लिया जा सकता है। हमारे पास 3 साइड्स हैं, 3 साइड्स में से कोई भी बेस ले सकते हैं। जो भी बेस लेते हैं उसके साथ वाली ही हाइट लेनी होती है। मैंने आपको भी एग्जांपल दिया ही था। जैसे हम इस रूम में खड़े हैं जिस पर हम स्टैंडिंग हैं, अगर ये बेस लिया है तो फिर हाइट ये होगी।
लेकिन अगर बेस हमने ये ले लिया, ये वाली वॉल ले ली, तो फिर हाइट कौन सी होनी चाहिए, फिर हाइट ये मानी जाएगी। तो ये बात बहुत क्लियर है आपको, और क्वेश्चन से और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। 1/2 अगर हमने बेस को BC लिया है, तो बेस अगर हमने BC लिया है तो फिर हाइट कौन सी लेनी पड़ेगी, AD लेनी पड़ेगी। क्लियर होनी चाहिए बात। इसके बाद अगर हमने बेस अगर हमने AC लिया है तो फिर हाइट हमें कौन सी लेनी पड़ेगी, BE लेनी पड़ेगी। और अगर हमने इसका बेस AB लिया है तो फिर हाइट हमें लेनी पड़ेगी CF। तो ये हमारी बात बहुत ही क्लियर हो जानी चाहिए कि जब हम कोई बेस लेते हैं तो उसकी करस्पॉन्डिंग हाइट ली जाती है। करस्पॉन्डिंग हाइट का मतलब उसके साथ वाली हाइट ली जाती है। हर बेस के साथ साथ उसकी हाइट भी चेंज होती रहती है। अगर ये बेस है तो हाइट ये होनी चाहिए, अगर ये बेस है तो फिर हाइट ये होनी चाहिए, अगर ये बेस है तो फिर हाइट ये होनी चाहिए। तो ये हम और क्वेश्चन से समझेंगे कि ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल लगेंगे आपको, और बहुत ही ध्यान से अगर आप इसे देखेंगे तो बहुत ही इजी टॉपिक है ये। तो अब देखते हैं एक्सरसाइज 11.2। अब हम देखते हैं हमारे पास एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट कर रहे हैं, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, आपसे कहा गया फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। आपके पास यहाँ पर कुछ फिगर्स दी गई हैं जो सभी पैरेललोग्राम्स की हैं, और आपको क्या फाइंड करना है, इनका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला रखना पड़ेगा। पैरेललोग्राम को मैं जो शॉर्ट में लिख रहा हूं उसमें क्या कर रहा हूं, पैरेलल लाइन बना करके GM लगा देते हैं। तो ये हमारा पैरेललोग्राम जो बड़ी स्पेलिंग है वो शॉर्ट में लिखी जा सकती है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला है वो है बेस इनटू हाइट। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छी से समझ में भी आ जाएंगे। आपको क्या करना है, बेस इनटू हाइट का फॉर्मूला लगाना है। अब देखा हमने बेस क्या है, इसका बेस तो 7 सेंटीमीटर है, और हाइट कितनी है, हाइट 4 सेंटीमीटर है। आप देखेंगे 7 का 4 से मल्टीप्लाई किया तो 28, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। हमारे पास जो फॉर्मूला है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का वो है बेस इनटू हाइट। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन करना है, फिर हमने देखा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें फाइंड करना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो है बेस इनटू हाइट। बेस इनटू हाइट। अब देखते हैं यहाँ पर बेस क्या दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है 5, आप सबको पता चल ही रहा है, जो आपके पास फिगर है उसमें बेस दिया हुआ है 5, और आपके पास जो हाइट दी गई है वो दी गई है 3, तो 5 3 जा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास इसका ये आंसर आ गया। अब हम इसका देखते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में आपके पास दिया हुआ है बेस 2.5, हाइट 3.5। तो यहां पर हमारे पास जो फॉर्मूला है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करने का वो है बेस इनटू हाइट। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, क्योंकि हमने अभी तक जो फॉर्मूले पढ़े हैं वो पढ़े रेक्टेंगल के, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब फिर उसके बाद हमने फॉर्मूला पढ़ा था स्क्वायर का, जो कि था साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। अब हम देख रहे हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो है बेस इनटू हाइट। फॉर्मूले आपको बहुत अच्छी तरह से याद होने चाहिए। बेस के प्लेस पर हमने रखा है 2.5 और हाइट के प्लेस पर रखा है 3.5। तो जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए जब मल्टीप्लाई करते हैं उसको भी बहुत ध्यान से देखते हैं, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल को हम पहले काउंट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, 25 का मल्टीप्लाई 35 से कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने पर 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, और ये आ जाएगा 12, 3 5 जा 15, 15 का 5 करने लगा 1, 3 2 जा 6 और 1 7। तो आपके पास आ जाएगा 5 5 2 7 7 1 8, 875। तो देखिए हमने जब मल्टीप्लाई किया वहां पर डेसिमल को नहीं काउंट किया, डेसिमल लगाया भी नहीं था हमने, यहाँ पर विदाउट डेसिमल हमने मल्टीप्लाई कर लिया। फिर डेसिमल कैसे लगता है, देखिए यहाँ पर 1 प्लेस के बाद डेसिमल है, यहाँ पर भी 1 प्लेस के बाद डेसिमल है। इसका मतलब हमारा जो डेसिमल आना चाहिए वो 2 प्लेस के बाद आना चाहिए। तो हमने इसमें 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगा दिया, तो हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। यही इसका आंसर आ गया है 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए बी सी तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब देखते हैं इसका डी पार्ट। डी पार्ट में देखते हैं आपके पास यहाँ पर एक फिगर दी गई है, आपसे कहा गया है इसका जो बेस है वो 5 सेंटीमीटर का है, और जो इसकी हाइट है वो 4.8 सेंटीमीटर की है। तो आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, बेस अगर ये था तो हम हाइट ये ले रहे थे, ठीक है।
और अगर हमने बेस को भी चेंज कर दिया तो हाइट भी चेंज हो गई। ये बात आपको सबको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पर हम अगर इसका एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो फिर हमें क्या लेना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बेस इंटू हाइट। और बेस कितना है इसका, अब बेस हमारे पास दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और हाइट दी रखी है 4.8 सेंटीमीटर। तो हम इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 8 जा 40, 40 की 0, कैरी लगा 4 एंड 5 4 जा 20 और 24। अभी तक हमने इसमें डेसिमल नहीं लगाया है, तो डेसिमल हमें लगाना होता है सबसे बाद में। हम देखते हैं यहाँ पर डेसिमल 1 प्लेस के बाद रखा हुआ है, तो डेसिमल हमारा यहाँ आएगा 1 प्लेस के बाद। तो इसमें हमारा आंसर आएगा 24.0 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हम इसे लिख सकते हैं 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर है। इसके बाद देखते हैं इसका ई पार्ट। ई पार्ट में आपके पास जो बेस दिया गया है वो 2 सेंटीमीटर है और जो हाइट है वो 4.4 सेंटीमीटर है। तो यहां पर भी हम फॉर्मूला वही लगाएंगे जो अभी तक लगा रहे हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला है वो है बेस इंटू हाइट। ये हमें समझना बहुत जरूरी है, जैसे जैसे बेस चेंज होता है वैसे उसकी हाइट भी चेंज हो जाती है, मतलब हमें करस्पॉन्डिंग। तो इसका जो बेस दिया गया है वो बेस दिया गया है 2 एंड हाइट दी गई है 4.4। तो हमने इसका मल्टीप्लाई किया 2 4 जा 8 एंड 2 4 जा 8। अभी तक हमने यहाँ पे डेसिमल नहीं लगाया है। डेसिमल हमारा 1 प्लेस के बाद है, तो डेसिमल 1 प्लेस के बाद आ जाएगा और इसका जो आंसर आएगा वो 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। तो हमारे ये सभी क्वेश्चन, इसके ऑल पार्ट्स हमने कर लिए हैं। अब देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। आपके पास जो फिगर्स दी गई हैं वो उनमें ट्रायंगल्स दिया गया है और आपको इन ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखते हैं हमारे पास ट्रायंगल के बेस क्या दिया गया और हाइट क्या दी गई है। तो आपके पास बेस जो दिया गया है वो 4 सेंटीमीटर है और हाइट जो दी गई है वो 3 सेंटीमीटर है। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। आपने बेस के प्लेस पर 4 रख दिया और हाइट के प्लेस पर 3 रख दिया। 3 से आपने इससे कट किया 2 से, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब देखते हैं इसका सेकंड बी पार्ट। बी पार्ट में आपके पास जो दिया गया है, आपके पास यहाँ पर बेस क्या दिया गया है, बेस आपके पास 5 सेंटीमीटर दिया गया है। मैंने आपको बताया था बेस चेंज हो जाएगा तो हाइट भी चेंज हो जाएगी। जब हम बेस ये ले रहे थे तो हाइट ये लेनी पड़ रही थी, अगर बेस हमने ये लिया है तो फिर हाइट हमें ये लेनी पड़ेगी। तो इसका मतलब यहाँ पर भी जो फॉर्मूला है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल का सेम रहेगा। फॉर्मूला कभी भी चेंज नहीं होगा, लेकिन बेस और हाइट चेंज हो जाती है। 1/2 बेस इंटू हाइट। आपको यहाँ पर बेस क्या दिया हुआ है, बेस दिया है 5 सेंटीमीटर। बेस आपको कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। तो आपने बेस के प्लेस पर रख दिया है 5 और जो हाइट दी गई है वो कितनी दी गई है 3.2। आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें पॉइंट हटाना है। पॉइंट हटा के अपॉन में 10 रख देना है। पॉइंट हटा के हमने क्या किया, 10 रख दिया। अब आप कट कर सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 2 से अगर हम कट करेंगे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12 और आपके पास आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया है। कैसे किया आप एक बार दोबारा देख लीजिए। यहाँ पर हमने पॉइंट को हटा के अपॉन में 10 रख दिया है, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल 1 प्लेस के बाद आ रहा है तो हम इसमें अपॉन में 10 रख सकते हैं। फिर हमने वैल्यूज को ऊपर नीचे कट कर लिया। कैसे किया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 2 1 जा 2 और 32 को भी 2 से कट कर लिया। 2 1 जा 2 और हमारे पास बचा 1 2, 2 6 जा 12 और फिर हमने 2 से 16 को कट कर दिया, 2 8 से 16। तो हमारे पास इसका जो आंसर आ गया है वो आया है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं इसका सी पार्ट। सी पार्ट में आपके पास जो बेस दिया गया वो 3 सेंटीमीटर दिया गया है और जो हाइट दी गई है वो 4 सेंटीमीटर दी गई है। तो यहां पर भी फॉर्मूला हमारा वही सेम है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, और वो फॉर्मूला बहुत ही सिंपल भी है, 1/2 बेस इंटू हाइट। और ये फॉर्मूला अब हमें याद भी हो जाना चाहिए। तो यहां पर हमारे पास जो बेस है, बेस दिया गया 3 सेंटीमीटर और हाइट दी गई है 4 सेंटीमीटर।
तो यहां पर हमने इसको 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4 इसको कट कर दिया। यहां पर हमने 2 1 जा 2 2 2 जा 4 ऊपर नीचे की वैल्यू को हम कट कर सकते हैं। फिर हमने देखा 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6 और हमारे पास इसका आंसर आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इनके आंसर्स हैं, आप बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका डी पार्ट। डी पार्ट में आपके पास दिया गया है बेस 3 सेंटीमीटर और हाइट 2 सेंटीमीटर। तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का वही फॉर्मूला लगाना है जो अभी तक हम यूज कर रहे थे। एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला है वो है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो अब हमें फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, 1/2 बेस इंटू हाइट। और बेस हमारे पास जो दिया गया है वो 3 सेंटीमीटर दिया गया है और जो हाइट दी गई है वो 2 सेंटीमीटर दी गई है। तो यहाँ पर हमने जो डायमेंशन हमें दी गई है हमने उसके प्लेस पे वो रख दी है। 2 से 2 को कट कर दिया है क्योंकि 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2 बचा क्या 3। तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका आंसर होगा और हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। अब देखेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3।